ऑलराइट गाइस, आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द लोगारिथम। लोगारिथम एक अगर किसी ने एड मैथ्स पढ़ी हुई है तो उसके लिए नया चैप्टर नहीं होगा, लेकिन किसी ने एड मैथ्स नहीं पढ़ी तो लोगारिथम इज टोटली अ न्यू चैप्टर फॉर देम। अच्छा, लोगारिथम को अगर मैं बिल्कुल अभी बेसिक लेवल पे अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो लोगारिथम क्या है, तो लोगारिथम भी एक फंक्शन है। जिस तरह हमारे पास बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिस तरह आप लोग देखो ना, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। लेट से हमारे पास फंक्शन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं। इन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्यों? क्योंकि इसमें आप इनपुट देते हो एंगल, और इसका फिर आउटपुट निकल कर आता है कोई वैल्यू इसका आउटपुट निकल कर आता है। दिस इज द आउटपुट। ठीक है ना? इसी तरह हमारे पास लोगारिथम भी बेटा, हमारे पास इस तरह फंक्शंस हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोगारिथम। दो तरह के लोगारिथम्स होते हैं। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके सामने, मैंने तीन तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिए हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस तरह लोगारिथम दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है कॉमन लोगारिथम, इसको कॉमन लॉग भी कहते हैं, और एक कहलाता है नेचुरल लॉग। एक कहलाता है कॉमन लॉग, एक कहलाता है नेचुरल लॉग। सर दोनों दिखते किस तरह के हैं? जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो, ये आपको पता चल रहा है, ये साइन है, ये कोसाइन है, ये टेंजेंट है, इस तरह दिखते हैं। इसके अंदर एंगल इनपुट देते हैं। तो ये वाले फंक्शन किस तरह दिखते हैं लोगारिथम के? तो कॉमन लॉग बेटा, इसको अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं ना, तो कॉमन लॉग में हमारे पास दो चीजें लिखी जाती हैं। एक तो बेटा इसकी बेस, और एक बेटा इसका एंगल। ये कहलाती है बेस, और बेटा ये कहलाता है एंगल। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, अभी कैलकुलेटर से भी आपको दिखाऊंगा। तो बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जैसे आपने पहले कभी ये पढ़ा ही नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखो लोगारिथम दो तरह के हैं, कॉमन और नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग इस तरह दिखता है। जिस तरह यहाँ पर साइन थीटा में अगर मैं बोलूं बेटा आगे एंगल देना है, एंगल इनपुट देना है, मैंने बॉक्स बना दिया है यहाँ पर। सही है ना? तो यहाँ पर आपके क्या देना होता है? एंगल इनपुट देना होता है। तो इस तरह बेटा यहाँ पर एंगल इनपुट देते हैं, और यहाँ पर बेस, यहाँ पर भी कोई वैल्यू इनपुट देते हैं, इसे हम बेस कहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह की होती है। और नेचुरल लॉग किस तरह दिखता है बेटा? हमारे पास नेचुरल लॉग कुछ इस तरह दिखता है। ये हमारे पास नेचुरल लॉग दिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम में बेटा कोई बेस नहीं होती, सिर्फ इसका आपको एंगल इनपुट देना पड़ता है। यहां पर सिर्फ बेटा आपको एंगल इनपुट देना पड़ता है। ठीक है ना? ये दो तरह के लॉगरिथम्स होते हैं। अच्छा, पहले मैं जरा कैलकुलेटर से आपको उसकी जरा सी वैल्यूज दिखा दूं। कैलकुलेटर में किस तरह दिखते हैं, देखो मैं आपको, अगर क्लास उस कैलकुलेटर में अगर आपके पास है दिस कैलकुलेटर, तो बेटा आपको दिखाई देगा यहां पर, दिस ओवर हेयर इज द बटन ऑफ कॉमन लॉग, एंड दिस ओवर हेयर इज द बटन ऑफ नेचुरल लॉग। अगर आप कॉमन लॉ को गौर से देखो ना, देखो नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जिसको इन्होंने डार्क करा हुआ है, ये बॉक्स, और ये एक बॉक्स बना हुआ है। तो बेसिकली ये नीचे वाला बॉक्स मैंने आपके सामने बनाया था, इसको बेस कहते हैं, इसको हम लोग बेटा एंगल कहते हैं। ठीक है ना? अब सर जरा इसको आप इस तरह दिखा दें कि कैलकुलेटर में किस तरह वैल्यूज निकालते हैं, किस तरह लिखा जाता है, जरा वो हमें दिखा दें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो आओ मैं जरा कैलकुलेटर में आपको एक दफा स्क्रीन दिखाकर पहले इनसे फेमिलियर करता हूँ थोड़ा सा। इस कैलकुलेटर में दो तीन ऑप्शंस हैं लॉग के। कैसे सर? ये देखो, आप देखो बेटा, हमारे पास सबसे पहले कॉमन लॉग को मैं दिखा रहा हूं। कॉमन लॉग ये कहलाता है कॉमन लॉग। ये बटन देख रहे हो, मैंने प्रेस करा है, दिस बटन ओवर हियर, दिस इज द कॉमन लॉग बटन। देखो यहां पर ये आपसे सबसे पहले बेस मांग रहा है। ठीक है ना? अभी इसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन वो बाद में डिस्कस करूंगा। अभी जरा फेमिलियर करना है मुझे इन चीजों से आपको। देखो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, मैंने कर्सर आगे करा, मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। ये देखो इसने मुझे वैल्यू निकाल कर दे दी, लॉग बेस 2 5। इसे कहते हैं लॉग बेस 2 5 की वैल्यू 2.321। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं। लॉग की बेस मैंने यहाँ पर 6 रखी, यहां पर लिख दिया 10, 11, कुछ भी रख दो। देखो लॉग बेस 6 11 की वैल्यू 1.338 इसने यहां पर निकाल कर मुझे दे दी।
ये लॉग्स की वैल्यूज हैं। आपने इनपुट एंगल दिया और इनपुट यहां पर बेस दी, बेस यहां पर 6 है और एंगल यहां पर 11 कहलाता है, ठीक है ना। तो आपने ये लॉग कैलकुलेटर में किस तरह निकालते हैं, मैं आपसे बोलूं भाई एक लॉग की वैल्यू निकालो, अगर उसका बेस, अगर उसकी बेस 2 है तो आपने सर बेस 2 है, ठीक है, मैंने बेस में 2 लिख दिया। आपने आगे एंगल क्या है, एंगल बेटा मैंने बोल दिया लेट से 12 है, तो आपने सर बोला सर इसका आंसर है 3.58496250 ये इसके आंसर है। अच्छा, फिर इस वाले कैलकुलेटर में आपके पास बेटा एक और लॉग का ऑप्शन है, ये भी कॉमन लॉग कहलाता है। ये देखो यहां पर सिर्फ एलओजी लिखा हुआ है, सिर्फ एलओजी लिखा हुआ है। याद रखें एलओजी का मतलब ये होता है इसकी बेस 10 फिक्स है, इसकी बेस 10 फिक्स है। यानी मैं आपके सामने लॉग बेस 10 लिखूं या मैं आपके सामने लॉग लिखूं, बात एक ही है। ये देखो इसका मतलब होता है लॉग 9, यानी लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 9 का आंसर आ गया बेटा 0.95424। ये लॉग बेस 10 9 का आंसर है। इसमें बेस 10 लिखी नहीं आ रही, फिक्स इसमें कि बेस 10 होगी। और देखो मैं लॉग बेस 10 एंगल में 9 लिखा, देखो उससे भी आंसर वही आ रहा है। ये देखो लॉग बेस 9 लॉग एंगल 9 लॉग बेस 10 एंगल 9 का आंसर देखो देखो सेम ही आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, इस लॉग का मतलब है इसकी बेस 10 फिक्स है। इधर बेटा हमारे पास बेस चेंज करने का ऑप्शन था, लेकिन मैंने अभी बेस 10 ही रखी ताकि आपको आंसर वेरीफाई कर सकूं। इसका नाम, इसका भी लॉग बेस 10 9 का आंसर मैंने निकाल के दिया, देखो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं यहां पर। अच्छा, देन वी हैव एलन। एलन बेटा हमारे पास दूसरा नेचुरल लॉग था, मैंने आपको दिखाया, देखो मैंने एलन का बटन दबाया यहां पर। एलन मुझसे बोलता है भाई मेरे अंदर इनपुट दो एंगल को, ये देखो मैंने इनपुट दिया एंगल 9 दे दिया, ये देखो मैंने एंगल दे दिया 7 दे दिया, ये देखो मैंने एंगल दे दिया 8 दे दिया, यहां पर मैंने एंगल दे दिया 1, इसका आंसर 0 आ गया। तो देखो ये एलन के और लॉग्स की मैंने थोड़ी सी फैमिलियरिटी आपके पास यहां पर रखी, सो दैट यू शुड हैव एन आइडिया कि किस तरह हमारे पास कैलकुलेटर में लॉग्स इस्तेमाल किया जाता है। इस कैलकुलेटर में देखो आपके पास एलओजी वाला ऑप्शन नहीं है, कॉमन बेस यानी बेस 10 वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास। डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहां पर बेस 10 लिखनी पड़ेगी, कॉमन लॉग वहां पर जो है ना वो उसमें बेस 10 वाला यहाँ पर ऑप्शन मौजूद नहीं है, इधर बटन मौजूद नहीं है। इस मैंने जो कैलकुलेटर अभी स्क्रीन शेयर करी थी उसमें मौजूद है। अच्छा, अब थोड़ी सी ना और जरा सी बातें करते हैं ताकि मैं आपको कुछ और चीजें समझा सकूं इसके बारे में। अभी तो मैंने सिर्फ कैलकुलेटर से आपको फेमिलियर करा इन चीजों से। अभी आपके सामने बेटा मैंने ऑब्वियसली जो कॉमन लॉग लिखा था, अभी मैं सिर्फ कॉमन लॉग की बात करूंगा आपके सामने। भी सिर्फ एक चीज पे स्टिक करते हैं, फिर नेचुरल लॉग पर भी आएंगे। अभी कॉमन लॉग को बात करते हैं। कॉमन लॉग में बेटा आपके पास यहां पर कोई बेस थी और यहां पर कोई एंगल था। तो इस बेस को बेटा हम लोग कहते हैं, लेट से इस बेस को बी से कहते हैं और ए फॉर एंगल कहते हैं, ठीक है ना, ताकि आसानी हो। बी बेस है। याद रखें बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेस देन 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती, इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकती, हमेशा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, ग्रेटर देन 0 में सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो कि नहीं हो सकती, वो है 1। बेस कभी भी 1 नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 0 तो रहेगी लेकिन बस 1 नहीं रहेगी। आप 1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 से कुछ भी रख सकते हैं, बस 1 नहीं रख सकते। बाकी नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते। सिमिलरली ए के बारे में बस इतना है कि ए नेगेटिव नहीं हो सकता आपके पास, यानी एंगल कभी नेगेटिव नहीं होगा, ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, उसके बाद लॉग, अभी आपने एक चीज देख ली तो मैं वो भी बता रहा हूं, लॉग बेस्ड एन एंगल का हो, सही ना, या आप इसको लिख दो लॉग एंगल, या यहां पर लिख दो एलजी एंगल। तीनों का मतलब ये होता है बेटा लॉग की बेस 10 है, तीनों का मतलब ये होता है लॉग की क्या है बेटा, बेस 10 है। यहां पर तीनों का मतलब क्या होता है, यहां पर लॉग की क्या बेस है, लॉग की बेस 10 है यहां पर, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो आपके पास ये दो चीजें तो मैं आपको दिखा दी। अच्छा, अगर आपको ये याद नहीं भी हो रही तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अव्वल तो A2 लेवल चीजें याद होनी चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं हो रही
तो बेटा आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, आपको कैलकुलेटर खुद गाइड कर देगा। लेट से मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको ये चीज दिखा भी देता हूं। आपके पास देखो यहां पर मैंने लॉग बेस -2 रख दिया और एंगल मैंने 6 रख दिया। देखो मैथ एरर दे देगा। अच्छा सर नेगेटिव, फिर लॉग सॉरी लॉग एंगल पॉजिटिव रखा, सॉरी बेस +2 रखी, एंगल नेगेटिव रख दिया। देखो ये अभी भी आंसर नहीं देगा आपको। अच्छा बेस के हवाले से मैंने एक और बात बता दी, बेस 1 नहीं होनी चाहिए, मैंने 1 रखी और एंगल देखो 9 रख दिया। 9 तो इज अ वैलिड वैल्यू, वैलिड एंगल है। 1 वैलिड बेस नहीं है, ये देखो आंसर नहीं देगा आपको। तो अगर आपको याद नहीं होगी बात तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा दोनों नेगेटिव रख दें तो देखो तब तो पक्का ही आंसर नहीं देगा, देखो दोनों इनवैलिड वैल्यूज हैं। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप कैलकुलेटर में रख के चेक कर लें, आपको कोई मसले वाली बात यहाँ पर नहीं है। दूसरी एक और चीज मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर दी तो एक और चीज यहाँ पर दिखा दूं, लॉग की अगर बेस और एंगल की वैल्यू सेम हो, बेस और एंगल सेम हो तो आंसर हमेशा 1 होता है। सही है ना। जैसे यहां पर अगर मैं बेस रख दूं 3 और यहां पर बेटा मैं बेस रख दूं 3, तब भी बेटा इनका आंसर 1 आएगा। यहां पर देखो मैं बेस 10 रख दूं, यहां पर भी बेस 10 रख दूं, तब भी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सर अगर बेस 1 और एंगल भी 1 रख दें तो बेस 1 एक वैलिड इनपुट नहीं है। देखो अभी भी ये मैथ्स एरर दे रहा है ये। तो ये प्रॉपर्टी तब वेरीफाई, ये चीज तब होती है बेटा जब आपके पास वैलिड इनपुट हो। वैलिड इनपुट के लिए जरूरी है कि बेटा आपके पास बेस पॉजिटिव हो लेकिन 1 नहीं हो सकती, बस पॉजिटिव में भी सिर्फ एक वैल्यू नहीं हो सकती विच इज 1। बेस 12 है, एंगल भी 12 है, आंसर 1 आएगा। ठीक है ना। लॉग में बेटा कभी भी उसका बेस और एंगल सेम हो तो याद रखें हमेशा आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े कॉमन लॉग के हवाले से। फिर हम नेचुरल लॉग बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ कॉमन लॉग पर स्टिक करते हैं। कॉमन लॉग में बेटा देखो आपके पास सबसे पहली चीज कॉमन लॉग, ये लोगैरिथम इंट्रोड्यूस। लोगैरिथम में ना हमारे पास दो चीजों में काम कर रहा होता है। देखो आपके पास एक फॉर्म होती है लोगैरिथमिक फंक्शन, लोगैरिथमिक फॉर्म होती है, और एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेट्स से मैं आपके सामने एक लोगैरिथमिक फॉर्म लिख रहा हूं कि लॉग बेस बी एंगल ए बराबर है एक्स के। सो आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या मतलब? देखो अभी आपके सामने एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी ना, आपको बात समझ आ जाएगी। देखो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होगी जिसमें लॉग मौजूद नहीं होगा, एलओजी मौजूद नहीं होगा। यानी ये ए बराबर होगा बेटा बी की पावर एक्स के। ए बराबर होगा किसके? बी की पावर एक्स के। मैंने इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लॉग से मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर एक मिसाल ले लेते हैं, मैं छोटी सी एक मिसाल लेकर आपको बात समझाता हूं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लॉग बेस 10 एक्स बराबर है 5.1 के। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में आई वुड आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए देखो मैं इस क्वेश्चन में लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहा हूं, यानी ये एक्स बराबर हो जाएगा 10 की पावर 5.1। इसके बराबर हो जाएगा 10 की पावर 5.1 के। तो देखो मेरे पास एक्स की वैल्यू हो गई 10 की पावर 5.1। लेट से अगर मेरे पास क्वेश्चन कुछ यूं लिखा हुआ है, लेट से लॉग बेस 2 एक्स बराबर है 4 के। मैं कहता हूं एक्स की वैल्यू निकालो। सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखो एक्स बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4 के। यानी जो यहां पर बेस है, जो यहां पर बेस है बेटा राइट साइड पे जाकर वो भी बेस बन जाता है, और जो राइट साइड पे वैल्यू लिखी होती है वो पावर में चले जाती है। ये देखो ये बी यहां पर बेस था, राइट साइड पे अगर बेटा यहां पर बेस बन जाती है ये, और ये एक्स पावर में चले जाएगा तो ये एक वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है लॉग बेस 2 x-1 बराबर है 4 के। तो बेटा यहां पर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो x-1 बराबर हो गया 2 की पावर 4 के। जो यहां पर बेस है बेटा वो बेटा राइट साइड पे अगर बेस हो जाएगी और राइट साइड पे जो वैल्यू है पावर में कन्वर्ट हो जाएगी।
अब यहां पर मैं आपसे x की वैल्यू पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 4 16 के। x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई? 17 आ गई। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पास x की वैल्यू निकलकर आ गई यहां पर। सिमिलरली एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। फर्स्ट टाइम आप लोग शायद पढ़ रहे हैं इसको। तो देखो यहां पर लॉग बेस 5 x बराबर है 7 के। तो बेटा मैंने यहां पर कहा x बराबर देगा 5 की पावर 7 के। जो भी आंसर हो आप निकाल लेगा फिर। लॉग बेस 3 x बराबर है 1/2 के। तो बेटा मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। x बराबर देगा 3 की पावर 1/2 के, यानी x बराबर हो गया √3 के। मुझे आप लोग सब थम्स अप करके बताएंगे क्या आपको लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया क्या? इसमें तो आपको मसला नहीं। अब देखो बेटा मैंने यहां पर आपके सामने ना स्क्रीन शेयर करके एक चीज समझानी है। आप पहले इसको कैलकुलेटर से जरा गौर से देखिएगा। देखो हर चीज का एंटी होता है। हर चीज का एक एंटी चीज होती है। लॉग का एंटी होता है एक्सपोनेंशियल। क्या मतलब इस बात का? मैं आपको जरा कैलकुलेटर से दिखाता हूं। देखो इस लॉग की बेस 10 लेट से बल्कि 2 कर लेते हैं और वैल्यू 3 है इसकी। इसका आंसर आ जाता है 1.5848। लॉग बेस टू 3। मैं अगर इसको कुछ यूं लिखूं 2 की पावर लॉग बेस टू 3, तो देखो बेटा इसका आंसर आएगा 3। ये चेक करो। यानी ये क्या हुआ? देखो लॉग बेस 2 का एंगल होता है 2 की पावर, यानी 2 की पावर लॉग 2 ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और एट दी एंड जो एंगल 3 है वो हमारा आंसर हो जाता है। अगर सर लॉग की बेस कुछ और होती, लेट से मैं यहां पर लिखता लॉग बेस 6 और यहां पर लिखता था 9। तो अगर बेटा मैं स्टार्टिंग में आकर इसको कुछ यूं लिखता, यहां पर 6 लिख देता बेस पर, तो 6 पावर लॉग 6 ये आपस में बेटा कैंसिल हो जाते हैं और बेटा आंसर आएगा इसका 9। यानी लॉग बेस का एंटी उसकी बेस की पावर है। मैं फिर से दिखाता हूं, देखो लॉग बेस 10 और यहां पर लिख देते हैं 3। मैं स्टार्टिंग में आता हूं, मैं लिखता हूं बेस में 10, तो 10 की पावर लॉग बेस 10 ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आंसर बचेगा 3 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा इस लॉग की तो बेटा आपको पता है बेस 10 ही है। तो अगर मैं यहां पर 10 लिखूंगा ना बेस में, तो लॉग बेस 10 की पावर लॉग बेस 10 3 कैंसिल होकर बेटा हमारे पास आ, इसका मैंने वो नहीं रखा, एंगल का ब्रैकेट बंद नहीं करा। ये देखो इसका आंसर आएगा बेटा हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि इसकी तो बेस 10 ऑलरेडी होती है। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा था, अभी मैं आपको जरा सा अब स्क्रीन की तरफ लेकर आता हूं, दूसरी स्क्रीन की तरफ। बताना मैं कुछ इस तरह चाह रहा हूं कि बेटा देखो आपके पास ये लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो या तो आप इसको रट्टा लगा लो, सही ना, इसको याद कर लो, या मैं सेम क्वेश्चन को देखो आपको इस तरह करके दिखाता हूं। लॉग बेस 10 एक्स बराबर है 5.1 के, सही है ना। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, मैं वो साइड बेस में 10 ले लेता हूं। तो बेटा यहां पर बेस 10, ये बेस 10 और लॉग बेस 10 आपस में एंटी हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यानी ये हमारे पास आंसर बच जाएगा एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर 5.1। देखो वही आंसर आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आ रहा था। लेकिन अब ये तो मैंने क्या सर करा, मैंने एक टेक्निक इस्तेमाल करके जो जो मेरे पास एंटी वाली टेक्निक है वो इस्तेमाल करते बेटा मैंने काम करा। अब देखो यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं, फिर से चेक करो वही क्वेश्चन। आपको ऊपर फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर बेस 2 लिखा, यहां पर भी बेस 2 लिखा, ये बेस 2 और लॉग बेस 2 आपस में कैंसिल हो गया। ये हो गया 2 की पावर 4,
2 की पावर 4 देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही आंसर आ रहा है, सही है ना। ये मैंने बेस में लिखा है 2, ये भी बेस में 2 लिखा है मैंने। अच्छा फिर से देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, log बेस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। मैंने यहां पर बेस में 2 लिखा, यहां पर भी बेस में 2 लिखा। यहां पर बेटा देखो ये log बेस 2 और बेटा ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16, x की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई 17 आ गई। सिमिलरली अगले क्वेश्चन में देखो log बेस 2x, ये दोनों आपस में क्या है, देखो इसकी बेस ये 5, ये इसकी एंटी हो जाएगी। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या होता है, दोनों 2 का एंटी होता है 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। इस तरह बेस 5 log बेस 5 आपस में कैंसिल होकर बेटा क्या बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, 1 हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ x विच इज 5 टू द पावर 7। सिमिलरली यहां पर भी बेटा वही काम करेंगे, log बेस 3x बराबर है 1/2 के, कोई मसला वाली बात नहीं है सर। बेस 3 यहां पर लिखा, log बेस 3 और ये 3 बेटा आपस में कैंसिल हो गया, यहां पर x की वैल्यू 3 की पावर 1/2 यानी x की वैल्यू √3 आ रहा है आंसर। तो ये मैंने एक और मेथड बताया कि किस तरह बेटा आप log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो अपने आप अपने क्वेश्चन को, है ना। तो जिस तरह हमारे पास आपने मिसाल दी, बिल्कुल ठीक मिसाल दी बेटा, कि जिस तरह स्क्वायर रूट का एंटी स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, जिस तरह बेटा हमारे पास साइन इनवर्स और साइन, अगर मैं 30 का आंसर निकालूंगा तो 30 आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन का एंटी दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी होते हैं, साइन इनवर्स और साइन साइन। इस तरह कॉस इनवर्स और कॉस 30 ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो आंसर 30 आ जाएगा। इस तरह टेन इनवर्स और टेन, देखो टेन और टेन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 30 आ जाएगा। तो ये एंटी होते हैं एक दूसरे के, इस वजह से बेटा ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस तरह ये स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं और फिर हमारे पास आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। अब हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखते हैं। सर रिवर्स प्रोसेस क्या है बेटा, रिवर्स प्रोसेस ये कि आपने एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथमिक फॉर्म में जाना है। एक्सपोनेंशियल से यानी लेट से आपके पास ए बराबर है बी की पावर एक्स के, तो देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ऊपर वाली फॉर्म को बस नीचे उल्टा करके लिख रहा हूं। देखो ये जो ऊपर वाली फॉर्म है ना, मैं बल्कि यही काम करता हूँ आपके सामने, ताकि आपको लगे कि यार मैं कोई नए काम नहीं कर रहा, मैं यही काम कर रहा हूँ, बस अब राइट से लेफ्ट पर आऊंगा। ये देखो अब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा अपने क्वेश्चन को, बस ये काम कर रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे लेट्स से मिसाल लेते हैं, वी हैव एग्जांपल नंबर 1, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64 लिखा हुआ है। तो आपको पता है 4 की पावर 3 64 होता है, लेकिन मैं आप जिद कर दूं कि भाई इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मैं जैसे इसको लिखता हूं पहले 64 इक्वल टू 4 की पावर 3, बिल्कुल उसी फॉर्म में जिस तरह ये लिखा हुआ है, मेरी एक्सपोनेंशियल राइट साइड पर है, 64 इक्वल टू 4 की पावर 3। अब पहचानने में आसानी हो इस वजह से काम कर रहा हूं मैं। तो जब मैं इसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा ना, तो ए की वैल्यू 64 है, बी की वैल्यू 4 है और एक्स की वैल्यू 3 है। तो लॉग बी की वैल्यू 4 थी, ए की वैल्यू 64 है और बेटा एक्स की वैल्यू हमारे पास यहां पर 3 है। आप कैलकुलेटर में जाओ, लॉग बेस 4 64 लिखोगे आंसर 3 आएगा। इसी तरह बेटा अगर मैं इसको 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो हमें भी पता है 32 2 की पावर 5 ही होता है। बस मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूं पहले, 2 की पावर 5 बराबर है 32 के, ताकि मुझे, सॉरी ऑलरेडी बल्कि लिखा हुआ है इसी फॉर्म में जो ऊपर लिखी हुई है हमने। तो देखो ये हो जाएगा लॉग बेस इसकी क्या हो जाएगी, 2 है यहाँ पर, जो यहाँ पर बेस है वो यहाँ पर भी बेस बन जाती है, जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आंसर है वो एंगल बन जाएगा और 5 बेटा नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो
थर्ड में देखो लिख रहा हूं 1/81 बराबर है 3 की पावर -4 के। ये बात तो आपको भी पता है, लेकिन अब इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो ये क्या हो जाएगा, लॉग जो यहां पर बेस है वो यहां की बेस बन जाएगा, जो यहां पर आंसर है वो यहां का एंगल बन जाएगा, जो यहां पर पावर में है वो यहां पर बेटा इक्वल टू के बाद आ जाएगा। ठीक है ना। अब सर आप ये करवा क्यों रहे हैं, उसकी वजह वजह चेक करें। लेट से लिखा हुआ है, मैं आपसे कहता हूं 10 की पावर x बराबर है 75 के। तो शायद आपको याद आ जाए, शायद आपको याद आ जाए, इसलिए मैं आपको पहले से आंसर कर रहा हूं। आप लोग याद आ जाए कि बेटा इंडाइसिस के रूल, इंडाइसिस में होता था अगर बेस सेम हो तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हो। यानी देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे बेस सेम है, तो आपने पावर को इक्वेट कर दिया, x बराबर हो गया y के। अब यहां पर पावर में वेरिएबल है, तो सर बोथ साइड बेस सेम कर दें, पावर इक्वेट कर देगा। तो बेटा क्योंकि यहां पर इंडाइसिस फेल हो गया, यहां पर बेस सेम नहीं कर सकता मैं, 75 को 10 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकता मैं, इस वजह से तो लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर लॉग का असल इस्तेमाल होता है इस वजह से, क्योंकि इंडाइसिस फेल हो गया यहां पर इंडाइसिस फेल हो गया इधर। तो मैंने इसको लिखा 75 इज इक्वल टू 10 की पावर x। तो इसको मैंने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करा, लॉग जो यहां पर बेस है बेटा इधर लॉग की भी बेस बन जाएगा, जो यहां पर आंसर है 75 वो यहां पर एंगल बन जाएगा, और जो यहां पर पावर है बेटा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी x के लिए लॉग बेस 10 75 आ गई। सर एक और क्वेश्चन करवा दें, ये देखो बेटा 10 की पावर x बराबर है 720 के। तो सबसे पहले लिखा मैंने एंडाइसिस फेल हो गया, यहां पर 720 को आप 10 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लिखा 720 बराबर हो गया 10 की पावर x। मैंने लॉग में कन्वर्ट करा, यहां पर जो बेटा लॉग की बेस हो गई, जो यहां पर बेस है वो लॉग की बेस हो गई, जो यहां पर वैल्यू है वो यहां पर बेटा एंगल बन जाएगा, जो यहां पर पावर है बेटा वो यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा, x इज इक्वल टू लॉग बेस 10 720। इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये बेटा मैंने एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करा, और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी, टू सॉल्व दी वेरिएबल, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, इस वजह से बेटा हम लोगों ने ये काम करा, और लॉग की जरूरत क्यों पड़ गई उसका एक यूज आपके सामने आ गया। इंडाइसिस फेल हो रहा होता है तो बेटा अब लॉग की जरूरत पड़ जाती है फिर आपको। अच्छा इसको भी करने का, जैसे आपने ये एक्सपोनेंशियल लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करा ना, एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करा, इसको भी करने का मैं एक और तरीका बताऊंगा कि एक और तरीके से किस तरह काम किया जाता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज करनी पड़ेंगी, थोड़ी लॉग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक टॉपिक है उसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉग। अच्छा जितना आपका कॉमन लॉग पक्का होगा ना, उतना ही आपका नेचुरल लॉग पक्का हो जाएगा खुद ब खुद, क्योंकि सेम काम वहां पर भी कर रहे होंगे, कोई नई चीज नहीं कर रहे होंगे। तो थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, बाकी सारा काम सेम होता है। देखो बेटा देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉग्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं लोगैरिथम की, वो प्रॉपर्टीज क्या है, और आप उनको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। अभी आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना भी सीख लिया, तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो ना। तो देखो पहली प्रॉपर्टी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पहली प्रॉपर्टी क्या है कॉमन लॉ की, ताकि अब जब आप इसका यूज करेंगे तो आपके लिए आगे जाकर जब यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रह जाए। तो अभी एक साथ ये लिख लें सारा काम। देखो पहली प्रॉपर्टी ये है, और ये मैं खैर आपको अभी आ, बता भी चुका हूं, तो ये पहले कि लॉग की एंगल और बेस सेम हो तो बेटा आंसर क्या होता है, 1 होता है। दूसरी बेटा मैंने आपको ये बात बता चुका हूं कि लॉग की बेस कुछ भी हो लेकिन एंगल 1 हो तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। एंगल 1 होगा तो आंसर 0 होगा। सही है ना। आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, आप बेस 2 रख लो और एंगल 1 रख लो, बेस 3 रख लो एंगल 1 रख लो, बेस 10 रख लो एंगल 1 रख लो, एंगल 1 हुआ ना, और एक वैलिड बेस हुई, तो बेटा आपका आंसर 0 ही होगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, लॉग बेस बी एंगल ए की पावर एक्स लिखा हुआ है यहां पर। अच्छा यहां पर मैं कोई प्रॉपर्टी वगैरह इस तरह बता रहा हूं कि बेटा आपके पास यहां पर एंगल की पावर कुछ लिखी हुई है, तो बेटा लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि ये पावर को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देती है, तो पावर को कोविशन में कन्वर्ट कर देती है, यानी ये जो पावर है ना ये घूमकर बेटा कोविशन बन जाता है।
इसे कहते हैं पावर रूल, इसका नाम है बेटा पावर रूल। अब सर प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी प्रॉपर्टी भी। पावर रूल की एग्जांपल देख लें। पावर रूल की एग्जांपल क्या है, देखो लॉग बेस 5 6 पावर 2 लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर वही होगा जो लॉग बेस 5 एंगल 6 का होगा। आप चाहो, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो बेटा आप कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर से आंसर चेक कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास यहां पर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ये देखो आप वैल्यूज देख लें। लॉग बेस 5 6 का स्क्वायर, लॉग बेस 5 6 का स्क्वायर, एंगल पर स्क्वायर है, आंसर 2.226 आ गया। अब देखो मैं ये काम कर रहा हूं, 2 लॉग बेस 5 एंगल 6 हो गया, देखो इसका आंसर भी वही आ रहा है, देख लो लॉग बेस 5 6 का स्क्वायर, 2 लॉग बेस 5 6, देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना। फिर से देख लो, लॉग बेस 10 2 की पावर 3, देख लो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.90308। अब 3 लॉग बेस 10 2 का भी आंसर यही आएगा, एंगल 2 का आंसर भी यही आएगा, देखो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेटा इस तरह आप इस तरह बेटा आप ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हो कैलकुलेटर से भी, तो मैंने अभी आपके सामने भी कर दिए। अच्छा अब यहां पर बेटा कुछ और बातें देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं पावर रूल के हवाले से। देखो बेटा लिखा हुआ है लॉग बेस 4 16, एक क्वेश्चन आपके सामने कि ये अगर मैं लिख दूं लॉग बेस 4 16 को लिख दूं 4 का स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा। अगर मैं यहां पर जो पावर है उसको कोफिशिएंट बना दिया, लॉग बेस 4 और एंगल 4 आ गया, तो देखो लॉग बेस 4 और एंगल 4 का आंसर, आपको पता है जब बेस और एंगल सेम होता है तो आंसर कितना आता है 1, तो इसका आंसर बेटा हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं पावर रूल को प्रैक्टिस करने के लिए, जरा से और क्वेश्चंस। यहां पर लिखा हुआ बेटा लॉग बेस 5 एंगल 25 √5, ये लिखा हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लॉग बेस 5 को ऐसे रखा, 25 को 5 का स्क्वायर और 5 की पावर ये 1/2 हो गई, ये एंगल के अंदर ही 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1/2 है, ये एंगल के अंदर ही लिखे हुए हैं, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, पावर हो गई 2.5, पावर ऐड हो गई 2 प्लस 0.5 2.5 हो गया, तो ये जगह 2.5 लॉग बेस 5 एंगल 5, पावर रूल अप्लाई कर दिया मैंने, ये 2.5 लॉग बेस 5 एंगल 5 1 होता है, एट दी एंड इसका आंसर बेटा 2.5 निकल कर आ गया। अच्छा और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉग बेस 2 0.25, तो देखो यहां पर हमारे पास लॉग बेस 2, मैंने 0.25 को बेटा 1/4 करके लिख लिया, 0.5 1/4 होता है, मैंने लॉग बेस 2 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख दिया, ये 1/2 का स्क्वायर ये 2 की पावर -2 हो जाएगा न्यूमरेटर में आकर, ये एंगल के अंदर ही सारा काम चल रहा है, फिर मैंने पावर अप्लाई कराया तो पावर -2 एंगल की पावर -2 कोफिशिएंट पर आ गई, लॉग बेस 2 एंगल 2 रह गया यहां पर, तो देखो लॉग बेस 2 एंगल 2 आंसर कितना हो जाएगा 1, एट द एंड इसका आंसर आ गया -2, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। यहां पर ये बेटा आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। देखो आपके पास सवाल क्या आ सकता है, लेट्स से सिंप्लीफिकेशन, देखो क्या हो सकती है, सिंप्लीफिकेशन के सवाल आ सकता है,
ये कहता है लॉग बेस एक्स एंगल एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखो बेटा मैंने यहां पर पावर रूल अप्लाई करा, 2 लॉग बेस एक्स एंगल एक्स हो गया। जो पावर थी एंगल की वो कोफिशिएंट बन गई, दिस पावर गोइंग टू बिकम कोफिशिएंट, और बेटा ये हो जाएगा लॉग बेस एक्स एंगल एक्स 1 हो गया, इक्वल टू 2 आंसर आ गया इसका। अच्छा अगर लिखा हुआ है लॉग बेस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3, तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस एक्स ऐसे लिखा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर -2 लिख सकता हूं ना, इंडाइसिस का रूल है ये इंडाइसिस का रूल है। अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं लॉग बेस एक्स, ये एक्स की पावर -6 हो गई, -3 -6 हो गया, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है सर वो तो आपने कर दी। अब जो पावर रूल अप्लाई कर रहा हूं लॉग्स का, कि पावर -6 कोफिशिएंट बन जाएगी, लॉग बेस एक्स एंगल एक्स बच जाएगा। बेटा हमारे पास दिस इज गोइंग टू बिकम 1 ओवर हेयर, क्योंकि बेस एक्स एंगल एक्स बेटा आंसर, एंगल और बेस सेम हो तो आंसर 1 हो जाता है, -6 बेटा इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक और थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन ताकि और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ये बेस है एक्स और ये बेटा क्यूब रूट ऑफ एक्स आ गया यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में। अच्छा ये पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल है, बेस यहाँ पर लिखी हुई है। तो मैंने करा क्या, मैंने बोला एक काम करते हैं, यहां पर एक्स लिखा हुआ और यहां पर एक्स की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स है ना, एक्स क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। ये लॉग बेस एक्स हो गया, एंगल के अंदर ही बेटा सेम बेसिस है, एक्स की पावर 1 है यहां पर, एक्स की पावर नीचे 1/3 है, बेसिस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो एक्स की पावर 1 - 1/3 2/3 हो गया। अब जो पावर है बेटा वो आपका कोफिशिएंट बन जाएगा यहां पर, दिस विल बिकम लॉग बेस एक्स एंगल एक्स, और बेटा आपको पता है लॉग बेस एक्स एंगल एक्स का आंसर कितना हो जाएगा 1, यानी एट दी एंड आपका बेटा आंसर निकल कर आ रहा है 2/3। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर है। क्या किसी बच्चे को यहां तक की बात में मसला को परेशानी?